मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुरान मजीद का पैगाम ईमान वालों के नाम इस उन्वान से सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले के 72 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज 73वां हिस्सा हम आपकी खिदमत में रखते हैं, तो मुलाहजा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फकरिह्तुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। आयत का तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, बहुत सी बदगुमानियों से बचो। बेशक बाज बदगुमानियां गुनाह है, और सुराग मत लगाओ और कोई किसी की गिबत न करे। क्या तुम में से किसी को ये बात पसंद है कि वह अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम घिन करते हो, और अल्लाह ताला से डरो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी तौबा कबूल करने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। इस आयत करीमा की तशरीह क्या है? तो इस आयत करीमा में माशरे से फितना फसाद दूर करने के लिए मुसलमानों को 3 चीजों से रोका गया, जिससे पूरा माशरा ऐसा बेहतरीन बन सकता है जैसे होना चाहिए। वो ये है, नंबर 1, बदगुमानी करना, जो बहुत से गुनाहों का पेश खेमा है। बहुत से लोगों में वो बात होती ही नहीं जिसे महज अटकल और गुमान से तय कर लिया जाता है, और फिर अपने गुमान के मुताबिक तोहमतें लगाते हैं, ग़ीबतें करते हैं। बदगुमानी की बुनियाद पर जो बातें कही जाती है वो आगे बढ़ती है, और उससे आपस में फितना फसाद पैदा होता है। हालांकि गुमान अपना एक जाती ख्याल होता है, मगर इसका नुकसान पूरे माशरे को भुगतना पड़ता है। इसलिए मुसलमानों से अच्छा गुमान रखें और बदगुमानी से परहेज करें। ये भी एक इबादत है। एक हदीस में है कि अच्छा गुमान करना इबादत की एक सूरत है। हाँ, अगर किसी शख्स से कुछ नुकसान का अंदेशा हो तो उससे मिलजुल में एहतियात करना, और उसके शर से बचने के लिए ये ख्याल करना कि मुमकिन है कि मुझको कोई तकलीफ पहुंचा देगा। ये बदगुमानी नहीं बल्कि एहतियात की एक सूरत है, इसलिए इसमें गुनाह भी नहीं। मुसलमानों को भी चाहिए कि ऐसे अहवाल और ऐसे मौके से बचे जिनकी वजह से देखने वालों को और साथ रहने वालों को बदगुमानी हो सकती हो। अपने अमाल और अहवाल, चाल ढाल और अक़वाल में ऐसा अंदाज इख्तियार न करे जिससे लोगों को बदगुमानी का शिकार हो जाए, क्योंकि लोगों की नजरों में बुरा बनकर रहना भी कोई अच्छी बात नहीं। नंबर 2, सुराग लगाना, यानी किसी का ऐब या भेद तलाश करना। ये मर्ज भी बहुत बुरा है। बहुत से लोग इसमें मुब्तला रहते हैं, हालांकि इसका वबाल बहुत बड़ा है। दुनिया और आखिरत में इसकी सजा मिल जाती है, और तजस्सुस करने वाला यानी सुराग लगाने वाला जलील होकर रह जाता है। हदीस में है, किसी के ऐब की जुस्तजू मत करो, और जो शख्स मुसलमानों के अयूब तलाश करेगा अल्लाह ताला उसके अयूब तलाश करेगा। अल्लाह ताला उसके अयूब तलाश करेंगे, और अल्लाह ताला जिसके ऐब तलाश करेंगे उसको उसके घर के अंदर भी रुसवा कर देंगे। उलमा ने लिखा है कि छुप कर किसी की बातें सुनना या अपने आप को सोता हुआ बताकर बातें सुनना भी तजस्सुस में दाखिल है। अलबत्ता अगर किसी से तकलीफ पहुंचने का एहतिमाल हो और अपनी या दूसरे किसी मुसलमान की हिफाजत की गर्ज से तकलीफ पहुंचाने वाले की खुफिया तदबीर और इरादों का तजस्सुस करे तो जायज है। नंबर 3, ग़ीबत करना, यानी किसी की आदमी मौजूदगी में यानी किसी की न होने की सूरत में उसके मुतालिक कोई ऐसी बात कहना जिसको सुनता तो उसको तकलीफ होती, अगरचे सच्ची बात ही हो, क्योंकि जो गलत इल्जाम लगाए वो तोहमत है, जो ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है। और ग़ीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना गवारा नहीं, इसी तरह ग़ीबत करना भी नागवार होना चाहिए। मगर अफसोस कि अच्छे अच्छे नमाजी और तकवे के दावेदार और अपनी
بزرگی کا گمان رکھنے والے تک اس میں مبتلا ہے۔ دنیا میں کچھ محسوس نہیں ہوتا، قیامت کے دن ابھی جب اتنی چھوٹی سی بات کی کھیتیاں کاٹنی پڑے گی، اس وقت احساس ہوگا کہ ہائے ہم نے کیا کیا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہ دے گا۔ بعض لوگوں میں تو اتنی جرات ہوتی ہے کہ غیبت کرتے ہیں، پھر یوں بھی کہتے ہیں کہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ نفس و شیطان کے دھوکے میں ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور سمجھتے کہ ہم گناہ سے بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ دے۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہو تو سننے والے پر لازم ہے کہ اس کی بات کاٹ دے، اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی طرف سے دفاع یعنی ڈیفینس کرے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اسے دوزخ سے آزاد کرے، اور ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا، اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہاں سے چلتا بنے۔ بہرحال بدگمانی کرنا، سراغ لگانا، غیبت کرنا اتنے سنگین گناہ ہیں کہ جن سے دنیا بھی تباہ اور برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی، اور چونکہ ان گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے اس لیے بندوں سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی توبہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو نمبر 1، تم احتیاط کرو کہ گمان سے کام ہی نہ کرو، کیا پتا کہ کون سا گمان گناہ ہے۔ نمبر 2، اس بات کی گنجائش ہے کہ کسی مسلمان کی خبر گیری کرنے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی نیت سے اس کے حالات کا پتہ لگاتا رہے۔ نمبر 3، جس طرح نفس کو بری لگنے والی چیزوں سے تم دور بھاگتے ہو، اسی طرح گناہ کے کاموں سے بھی دور بھاگو۔ نمبر 4، اگر تم سے جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مایوس مت ہو، توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو۔ نمبر 5، کسی غلط عقیدے شخص سے امت کو بچانے کے لیے اس کی غلطی بیان کرنا غیبت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔